हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो आज फिर नए क्वेश्चन के साथ 10th क्लास के लिए विशेष क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। बोर्ड पर लिखा हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा मैं ध्यान से आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझ होगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ जाइए आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें। ठीक है, मेन चीज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से लिखे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है देखो 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु। इसमें ऐसे बताया गया, मतलब देखो सब कुछ क्या बताना है, मतलब जैकब की क्या बताना है, आयु बताना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैकब देखो दो चीजें दिख रही हैं इसमें, आपको आराम से ध्यान से सुने और समझे। उसका देखो यानी जैकब लिखा हुआ और उसके पुत्र की बात हो रही है। बिल्कुल आपको यानी इसकी समीकरण बनाना बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में अगर आते हैं तो सबसे पहले आप देखो क्या चीज अपन को बताना है, ये सबसे पहले लास्ट में बात समझें। तो लास्ट में ऐसा कहा गया था कि उनकी अपन को क्या बताना है, वर्तमान आयु क्या होगी उनकी, मतलब कौन की, जैकब की और उसके पुत्र की। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों में हमने आपको वीडियो बताया अपन क्या करते हैं कि आयु जो अपने पास अगर पता नहीं होती है तो अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की आयु क्या करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, चलो अपन मानते हैं, क्या लिखें ऐसे ऐसे मानना कि क्योंकि जैकब की वर्तमान आयु वही अपनी कितनी वर्ष मान ली मैंने, x वर्ष मान ली। ठीक है, इसके बाद में पुत्र की वर्तमान आयु हो गई आपकी कितनी वर्ष, 5 वर्ष। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है आपको क्वेश्चन में अगर जो चीज नहीं दी तो अपन ने क्या कर ली, मान ली कि जैकब की आयु अपन ने मान ली x वर्ष और उसके पुत्र की आयु मान ली अपन ने 5 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अपन हम चलते हैं क्वेश्चन के आधार पे। अब क्वेश्चन के आधार पे अपन को क्या कहा गया था, ध्यान से देखें कि 5 वर्ष बाद क्या बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद मतलब जे का दोनों का रोल है इसमें। 5 वर्ष बाद क्या है, उसका जैकब का भी रोल आना चाहिए आपका और उसके पुत्र का भी आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं जैकब को, मैंने लिख दिया ऐसे 5 वर्ष बाद वाली अगर बात होती है तो दोनों में अपन को क्या करना है, 5 वर्ष आगे प्लस कर देना है। इसमें भी मैंने 5 प्लस कर दिया और इधर के साथ उसके पुत्र के में भी इसमें क्या कर दिया मैंने, 5 वर्ष बाद। मतलब दोनों की आयु जो है 5 वर्ष आगे बता दी। बात समझ में आ रही है, मतलब दोनों का काम क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद आगे की बात हो रही है इसमें। दोनों वर्ष का मतलब कैसे चलेगा, पर 5 वर्ष इसमें भी आगे चलेगा और उसमें भी आगे चलेगा। ठीक है, अब आगे पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। तो अगर 3 गुनी हो रही तो कहने मतलब जे अपन इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। बस सिंपल सी बात, करना स्टार्ट। चलो करो, x + 5 बराबर 3 का बार में करा कितना हुआ है, 3 बार 3 का 5 में कितना हुआ है, 5 है 15 हुआ है। चलो x और y वाले एक साइड करो, x तो पहले से है प्लस के जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। जब प्लस के 5 उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये 15 तो पहले से है माइनस के हो गए। बस सिंपल सी बात, x माइनस ये बन गया अपना 15 में 5 कम करके कितने बन गए, 10। अपन जान सकते हैं कि ये बन गई अपनी कितनी, समीकरण नंबर 1। बहुत सिंपल बनी, बहुत आसान है, आपको ज्यादा समस्या लेने की जरूरत नहीं। आपको बिल्कुल ही उसमें जैसा जैसा कहा जाए जैसा जैसा आप उसमें क्या कर रहे हैं, अपन करते चलते हैं। अलग कहने वाला जे का ये हो जाए 3 गुनी 3 जहां तक कंप्लीट हो गई, बात कंप्लीट हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व। चलो देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो चलो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष पूर्व बाद मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ गए मतलब प्लस हो गया। तो पूर्व मतलब क्या हो गया, पहले मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पूर्व आ जाए, समझ जाओ। ठीक है, तो x - 5 और y - 5 यानी मतलब ये है कि अगर बाद में आ जाए, पश्चात लिखा जाए तो आपको प्लस करना है और पूर्व लिखा जाए या पहले लिखा जाए तो आपको माइनस करना है। बात
ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें क्या बोला गया था, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हुई, ये देखो 7 गुनी। जाऊं रही थी कितनी गुनी, 3 गुनी, अब जाऊंगी अपनी कितनी गुनी, 7 गुनी। तो कहने वाला जी अब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, मुझे 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मुझे 7 का गुणा करना है, समझ में आ गया, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो देखो x - 5 बराबर 7 का y में कितने हुआ है, 7 y हुआ है, माइनस है माइनस 7 का 5 में कितने हुआ है, 7 5 33 हो गए। चलो कोई x और y वाली एक साइड, एक है तो एक, तो प्लस के साथ में आए तो इसको y माइनस के, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का, माइनस के 35 तो 42 ही है, तो प्लस का 5 हो गया इधर आ गया, ठीक है। तो x - 7y बराबर देखो माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 कम किया तो कितना बच गया, 30 बच गया। अब अपना तो इतना तो पता होना चाहिए, तो माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस के कितने आएंगे, 30 आएंगे। कितनी बन गई, समीकरण नंबर 2 बन गई। बहुत अच्छे से बना ली सबने, ध्यान से समझ में आ गई, ठीक है। मतलब मैंने देखो जैसा जैसा किया उसके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 बना ली, अपनी बात जहां तक पहुंच गई। अब हमने कहा था उनकी अपन को करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब इतना तो अपन सीख गए, अगर समीकरण 1 अगर 2 बन जाती है तो अपन को जब प्रतिस्थापन का रोल लगे तो उसको कर लो, अगर जो आपको अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप दो बन कर करो, ठीक है। अब इसमें तो देखो मैं आपको एक सोचने वाली बात बताऊं, इसमें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि x की देखो नंबर जो है कैसे हैं, समान रूप से हैं। तो आप कुछ नहीं, समीकरण जितना जो बड़ा नंबर होगा उसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, बस बात खत्म। तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बात समझ में आ गई। मैं क्या करूंगा, जहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटा, 1 में 2 भी घटा दो, 2 में से 1 जैसा आपको लगभग 2 में से 1 को घटा रहा है, इधर बड़ी संख्या है। चलो अब देखो सबसे पहले समीकरण 2 कौन सी है, x - 7y बराबर माइनस का 30 है। दूसरी बात कौन सी, समीकरण कौन सी है, x - 3y बराबर अपना 10, प्लस का तो प्लस के लिए घटाने से पहले साइन में बदला जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस है तो माइनस। अब इतने चीजें तो आपको आना चाहिए कि आप 10th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो दोनों समान हो गए, क्रॉस हो गए आपके। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो 7 में से 3 कम किए तो कितना बच गया अपना, 4 बच गया। अब ध्यान से देखो दोनों में देखो यानी माइनस का नंबर बड़ा है, ध्यान से देखना। तो माइनस के कितने आए अपने पास, 4 आए। इधर आ जाइए, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, दिक्कत नहीं। 30 और 10 कितना हो गया अपना 40, इनमें भी माइनस का नंबर बड़ा हो रहा है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब y बराबर क्या होगा, देखो माइनस के 40 है, नीचे कितना पहुंच गया, माइनस का 4 पहुंचा दो, माइनस से माइनस, ठीक है, कट हो गया। y बराबर कितना आ गया, अपन यही काट सकते हैं, 4 के पावर 40 कितनी बार आता है, 10 बार आता है। तो कहने वाला ये है कि y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। y मतलब कौन है, उसका जैकब का पुत्र। अपन समझते हैं कि उसकी आयु कितनी वर्ष बन गई, 10 वर्ष बन गई, उसका पुत्र छोटा ही होगा, अपन जानते ज्यादा बड़ा तो वही। चलो आगे देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इतना तो अपन सीख गए हैं, y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो तो x कर मिल जाएगा, बस क्या रखो। चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो ये कौन सी ऑर्डर ले लो, x - 3y बराबर में है अपनी 10, कहने मतलब ये मुझे y के स्थान पर रखना है 10। चलो रखो x - 3 और y के स्थान में मैंने हमेशा बताया कि जो भी मान होएगा उसको क्या करना है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रखा करो। बराबर में कितना आ गया 10, तो x 3 का 10 से गुणा किया कितना हुआ है 30 हो गए, बराबर में कितना आ गया 10, माइनस का 30 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। कहने मतलब 10 + 30 हो गया, तो x बराबर अपना आ गया 40। तो कहने मतलब ये अपन ने जो चीजें मानी थी, जैकब माना था और उसका पुत्र माना था, तो आपके सामने दोनों चीजें आपके सामने देखो, जो x और y दोनों निकल गए थे, वो x का निकल गया और y का निकल गया। x का निकलना था 40 वर्ष, तो अपन ने बताया कि जैकब जो होगा उसका पिता था तो उसकी आयु कितनी वर्ष निकलेगी 40 वर्ष, और उसका पुत्र है और मतलब y तो y की वर्ष कितनी निकल गई 10 वर्ष, क्योंकि पिताजी अपन पहले तो जानते हैं ये चीजें तो गड़बड़ाई है वो, ठीक है। अब आंसर अपन पहले लिखना है, अंतर डाल के लिखा करो, थोड़ा पूरा काम अच्छे से किया करो, ठीक है। अब इसमें लिखो y से मैंने जैकब की आयु मानी थी, तो अपन लिख दो जैकब की वर्तमान आयु अपनी कितनी हो गई, वर्तमान आयु x मतलब 40 वर्ष, ठीक है। इस तरीके के लिख देना है आपको 40 वर्ष। दूसरी बात क्या हो रही है, उसके पुत्र की आयु, लिख दो पुत्र की वर्तमान
आयु तो भाई आपकी कितनी 10 वर्ष। ठीक है, दोनों आपको बता दी गई है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपके सामने लिख दिया है बिल्कुल आपको अच्छे से। इतना सिंपल है, बिल्कुल आप आसानी से 2 मिनट में पेपर में कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखो आपको आगे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।